आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के श्रद्धालु भक्त यह कहते जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। आइए प्रिय विश्वासियों, इस वचन को पूरी भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ दोहराए। प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता, प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता, प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु का वचन कहता है, धन्यवाद के भजन गाते हुए प्रभु के समक्ष आओ। तो क्यों ना हम सब आज प्रभु का भजन गाए, प्रभु को धन्यवाद दे और उसके और करीब हो जाए। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ताली बजाते हुए गाए, पूरी खुशी से गाए, एक मत होकर गाए। संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। पूरी ताकत से गाए, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, सारे दुखों को भूलते हुए गाए। मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी हाँ प्रभु, मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। हाँ प्रिय विश्वासियों, हमारी खुशी सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। खुशी मुझको, तो क्यों ना हम धन्यवाद करें प्रभु का। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
हाँ प्रिय विश्वासियों, ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ, ऐसी बहुत सारी चिंताएं हमारे जीवन में आती रहती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है। हम उस चिंता में, हम उस परेशानी में उलझ से जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हाँ, हमारे लिए एक द्वार, एक गेट जो हमेशा खुला रहता है, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज पूरी ताकत से, आज पूरी महिमा के साथ उस प्रभु की आराधना और महिमा करें। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी हाँ जिंदगी प्रभु। की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, हाँ प्रभु, कभी नहीं डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ताली बजाते हुए संगति बड़ी सी स्माइल के साथ प्रभु को धन्यवाद करें। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद कर, हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद कूदते हुए प्रभु को धन्यवाद दे, नाचते हुए प्रभु को धन्यवाद दे। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु कितना अच्छा है, कितना भला है। उसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो क्यों ना आज वो दिन है कि हम प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा पूरे दिल से करें। आपके अंदर जो भी दर्द है, जो भी परेशानी है, जो भी चिंताएं हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बुरी फीलिंग्स है, वो सब कुछ प्रभु के सामने रख दे और सब कुछ भूलकर प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करें। एक बार जोर से कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना प्रभु हो, तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तुझे धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु है मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा हाँ है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। हाँ प्रभु, मेरी हर जरूरत तुझे मालूम है प्रभु, कोई घटी नहीं। तो क्यों ना मैं तेरा धन्यवाद करूं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। एक साथ मिलकर गाए, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद। अपने होठों को खोलते हुए प्रभु की आराधना करें। यीशु तेरी आराधना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आपके जीवन में जो भी चिंताएं, जो भी परेशानी है, आज प्रभु के सामने रखें। अब प्रभु से पवित्र आत्मा की मांग करें। आज हम में से हर एक पर प्रभु की आत्मा उतरेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, महिमा, 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 महिमा। सारी बरकतों के लिए धन्यवाद। यीशु तेरी आराधना, हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। यीशु तेरी आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना। आज सारी आशीषों के लिए
जोर से एक बार फिर प्रभु को धन्यवाद करते हुए गाएं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 41 से 48 तक। एक्चुअली एक पैसेज थोड़ा सा और भी बड़ा है, लेकिन मैं 41 से 48 तक आपके साथ साझा करना चाहूंगी। ईमानदार और बेईमान कारिंदा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं क्या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे? धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर प्रभु के आगमन की बात या स्वामी के आगमन की बात कहा गया है। स्वामी अपने सेवक को सारे काम सौंप कर जाता है और एक दिन अचानक वहां पर आ जाता है। प्रभु कहते हैं, धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। ऐसा करता हुआ यानी अपने काम पूरे अच्छे से करने वाला एक नौकर। धन्य है वह सेवक जो काम करते हुए उसका स्वामी देख लेगा। यानी धन्य इसीलिए नहीं कि स्वामी अचानक आ गए और बच गए तुम, क्योंकि उस दिन तुम काम कर रहे थे। धन्य तुम इसलिए हो कि स्वामी आए या ना आए, तुम अपने काम की ओर वफादार हो। यू आर कमिटेड फॉर योर वर्क। किसी ने तुम्हारी उस चीज को करते हुए देखा या ना देखा, तुम्हें काम दिया गया था, तुमने वफादारी के साथ वह काम किया है। इसलिए प्रभु कहते हैं, धन्य हो तुम। जब हमें कोई काम सौंपा जाता है, हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक, पूरी ईमानदारी से। मुझे मेरे बॉस ने कोई एनकरेजमेंट या अप्रिसिएशन दिया या नहीं दिया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम के लिए कमिटेड हूँ। और दूसरा, मैं काम के लिए कमिटेड हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, एनकरेज करें। आम तौर पर हम सभी इस सेकंड कैटेगरी में आते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु उन्हें धन्य कहते हैं जो अपने वर्क के लिए कमिटेड है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने उनके काम को अप्रिशिएट किया या नहीं किया, कि स्वामी अचानक आ गए या नहीं आ गए, कि स्वामी के पास कोई रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमें जो काम दिया गया है, हम उस चीज पर वफादार है। यह वफादारी अगर किसी और ने देखी या नहीं देखी, एक बात जरूर है कि हमारे प्रभु देखते हैं। जब माँ अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है, माँ यह नहीं देखती है कि बच्चे मेरे काम को देखती है क्या नहीं देखती। वो अपने काम के लिए वफादार है, कमिटेड है, क्योंकि उसे अपने बच्चों से भी प्यार है। अगर हम एक काम कर रहे हैं
आप कोई भी नौकरी करें, घर में खाना बनाएं या बिजनेस करें, या आप जॉब कर रहे हो, या आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप उस काम को वफादारी के साथ, कमिटमेंट के साथ कर रहे हो, इट डज नॉट मैटर वेदर अदर्स नोटिस इट और अप्रिशिएट और एनकरेज यू। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने मेरे काम को देखा या नहीं देखा, किसने मेरे काम की तारीफ की या नहीं की। मैं अपने काम की ओर प्रतिबद्ध हूँ। आई एम कमिटेड टूवर्ड्स माई वर्क। मेरे काम की ओर मैं प्रतिबद्ध हूँ। प्यारे भाई और बहनों, जब सुसमाचार प्रचार के लिए आप निकलते हैं, जब एक प्रभु की सेविकाई के लिए आप निकलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम जो काम करते हैं शायद किसी के आंखों में भी नहीं पड़ता। किसी ने मुझसे कहा कि एक प्रसिद्ध प्रीचर, उनका काम पहले शुरुआत में एक रिट्रीट सेंटर में लोगों को चाय बांटने का था, लोगों को चाय बांटना, और कोई काम नहीं था। आज वह भारत में और विदेश में भी एक प्रसिद्ध प्रीचर है। यह एक ब्रदर है, हाईली गिफ्टेड है, लेकिन उन्होंने एक बात कही है हमसे कि मैं जो छोटा कार्य करता था वो भी पूरी शिद्दत से करता था, बहुत ईमानदारी से करता था। जब प्रभु हमसे कहते हैं जिसे दिया गया है उसे अधिक दिया जाएगा, शायद प्रभु यही हमें समझाना चाहते हैं, तुम्हें मैं और ब्लेस करूँगा। तुम छोटे काम में ईमानदार हो, तुम अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हो, तो मैं तुम्हें और आशीषित करूँगा। वो खाना बनाने का काम हो, या झाड़ू मारने का, या कंप्यूटर के सामने, या बिजनेस करने का, या पढ़ाई का, कोई भी काम प्रभु की दृष्टिकोण में छोटा नहीं। प्रभु हर कार्य को उस चीज़ की ओर ले जाना चाहता है जो हमारा लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वर्ग राज्य है। हम जो भी कार्य यहाँ करते हैं उसका मेन एम जो है, जो गोल है, वह स्वर्ग राज्य है। ये सुसमाचार प्रचार से रिलेटेड काम हो या दैनिक जीवन के कार्य हो, क्योंकि वो भी आपके लक्ष्य की ओर आपको ले जाता है। आप नीचे गिरे हुए एक छोटे से पीस ऑफ पेपर को उठाकर कचरे के डब्बे में भी डालो। हमारी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सेंट टेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस वो करती थी, क्या पता है, एक छोटे से पेपर के टुकड़े को ज़मीन से उठाकर कचरे के डब्बे में डालती थी। पूरी शिद्दत से, पूरी प्रार्थना के साथ वो करती थी। प्यारे भाइयों और बहनों, आज इसीलिए वह पूरे विश्व की मिशनरियों की संत है, पेट्रन है। छोटा काम बहुत प्यार से, बहुत ही शिद्दत से कीजिए, प्रभु आपको आशीषित करेगा। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ, 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 बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत मत्ती अध्याय 22 वचन संख्या 32 में प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं इब्राहिम का ईश्वर हूँ, इसहाक का ईश्वर हूँ और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु जो यूक्रिस्त में उपस्थित है, यह मृतकों का नहीं बल्कि जीवितों का ईश्वर है। यह वही प्रभु ईसा मसीह नाजरी है जो इम्माउस जाते हुए शिष्यों के साथ संग संग चला, उनके मन के अंधकार को दूर किया, धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया, उनके साथ बैठकर भोजन किया और उनके साथ रह गया।
आज प्रभु हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ बैठने के लिए, बातें करने के लिए, हमारे दुख में आने के लिए, हमारी वेदनाओं में आने के लिए, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस समय इस यूक्रिस्ट के माध्यम से हमारे बीच में आए हुए हैं, हमारे घर में हैं। आज प्रभु हमसे बातें करने के लिए आए हैं। आज उससे हम याचना करें, प्रार्थना करें। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं में कान लगाकर सुन रहा है, क्योंकि प्रभु कहता है मैं बहरा नहीं हूँ, मैं सुन सकता हूँ। प्यारे यीशु, तेरे इस वचन के सामर्थ्य से इस समय हम प्रार्थना करते हैं एमिल टोप्पो को अर्पित करते हुए, जो पैरालाइसिस से पीड़ित है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तू वही प्रभु है जो 38 साल से बेथसैदा के कुंड के पास पड़े उस अर्धांग रोगी के लिए एक शब्द कहा और वह अपना बिस्तर उठाकर तेरी स्तुति करते हुए तेरे पीछे हो लिया। हम प्रार्थना करते हैं बरनादेत जोसेफ को अर्पित करते हुए, प्रभु जी जिसे ब्रेन में सिस्ट हुआ है उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए याचना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं फिलिप थॉमस को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को अपने पवित्र घावों में स्वीकार कर, उसकी सारी दुर्बलताओं को दूर कर और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर जो इस समय रोग सैया पर है। प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सुनीता नीनिमा को अर्पित करते हुए, जो किडनी के रोग से, लिवर के रोग से, पेट से संबंधित रोग से पीड़ित है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तूने ही कहा है यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 17 में, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव भर दूंगा। हाँ प्रभु, इस वचन के सामर्थ्य से हमारे इन सभी भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर और अपने पवित्र घावों के द्वारा इन भाई बहनों के घावों को भर दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी स्तुति महिमा आराधना स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति महिमा आराधना हालेलुया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दे को जिंदा किया। आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 वचन संख्या 8 में वचन हमें बताता है ईसा मसीह एक रूप रहते हैं कल, आज और अनंत काल तक। हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर, हमारा नाथ एक रूप रहता है। वह सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी प्रभु है, जो 2000 साल पहले कोढ़ी जो उसके चरणों पर आया, घुटने टेक कर उससे प्रार्थना की और कहा प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु कहता है अपना हाथ बढ़ाते हुए, उसे स्पर्श करते हुए, उस कोढ़ी को स्पर्श करते हुए, मैं यही चाहता हूँ तुम शुद्ध हो जाओ, और वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। यह वही प्रभु ईसा मसीह है जो 2000 साल पहले नाइन नगर के युवक जो अर्थी में लेटा हुआ था, उस अर्थी का स्पर्श करते हैं और वह युवक उठ बैठता है। यह वही प्रभु है जो लाजरुस 3 दिनों से कब्र में पड़ा हुआ था, एक आवाज देता है और लाजरुस कब्र से बाहर चला आता है। आज वही प्रभु हमारे जीवन में भी महान और
अद्भुत चमत्कार करने के लिए इस यूक्रिस्ट के रूप में आए हैं। आज उसी से हम याचना करें, उसी से हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु खुले हाथ सबको प्रदान करता है। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, बिन्सी कुल्लू को अर्पित करते हुए, सीजी को अर्पित करते हुए, प्रभु जी इनकी योग्यता के अनुसार इन्हें एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी वरदान सामुएल को अर्पित करते हुए, वर्षा को अर्पित करते हुए, पूनम को अर्पित करते हुए, प्रभु जी इन्हें अपनी इच्छा अनुसार उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान कर हम प्रार्थना करते हैं। श्रेष्ठ को प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, उसके पढ़ाई में तू आ और सहायता प्रदान कर, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्ञा, ज्ञान और विवेक प्रदान कर, इसके लिए हम तुझसे याचना करते हैं। सुरेंद्र मरकाम को अर्पित करते हैं, उसकी माँ और उसकी बहन को अर्पित करते हुए इस समय में याचना करते हैं प्रभु जी, जो गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, जो इस समय रोग सैया में है, प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, उनकी अवस्था को, उनकी पीड़ा को, उनकी यातना को तू जानता है प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी। उनकी पीड़ा में, उनकी यातना में, उनकी अवस्था में, उनके रोग सैया में आ प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर, ताकि वे चलकर तेरे पवित्र बलिवेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तेरी स्तुति आराधना कर सके। साथ ही हम उन सभी दुर्घटनाग्रस्त भाई बहनों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, जो इस समय इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें पूर्ण चंगाई की आशीष प्रदान कर हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी। साथ ही उन सभी भाई बहनों के लिए जो आत्मदर्शन संचार केंद्र को आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करते हैं, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, नौकरी में, व्यवसाय में, खेती बाड़ी में, दैनिक रोजगार में प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, मजदूरी में 100 गुना बरकत दे। इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए तेरी आराधना करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु